हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116, जिसे ट्रू लव के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई टोटल 154 सोनेट्स में से एक है और इसे उनकी बेस्ट सोनेट भी माना जाता है, जो कि 1609 में पब्लिश हुई थी। और इस पोएम में शेक्सपियर ने ट्रू लव को डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो आइए चलिए देखते हैं कि शेक्सपियर क्या कह रहे हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि दो सच्चे प्रेमियों के रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं। सबसे पहले देखिए कि इस पोएम को किस तरह से पढ़ा जाएगा। लेट मी नॉट एडमिट, यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। किस बात को? टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी ट्रू माइंड्स मतलब दो सच्चे प्रेमी और मैरिज मतलब उनका मिलन। तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि दो सच्चे प्रेमियों के मिलन में कोई बाधाएं आ सकती हैं। इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है बाधाएं। तो एक बार फिर से देखिए, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि दो सच्चे प्रेमियों के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। लव इज नॉट लव, वह प्रेम प्रेम ही नहीं है। विच ऑल्टर्स, जो कि बदल जाता है। व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, जब परिस्थितियों को बदलते हुए पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रेम बदल जाए वो सच्चा प्रेम नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर दोनों प्रेमियों में से कोई एक रिमूव भी हो जाए, दोनों लवर्स में से अगर कोई एक रिमूव भी हो जाए, फिर भी ट्रू लव बैंड नहीं होता। बैंड्स का मतलब होता है झुकना या मुड़ना। तो अगर दोनों प्रेमियों में से कोई एक चला भी जाए, फिर भी ट्रू लव समाप्त नहीं होता, झुकता नहीं है। तो देखिए, पहला ये जो स्टैंजा है इसमें शेक्सपियर बता रहे हैं कि ट्रू लव क्या नहीं है, यानी सच्चा प्रेम क्या नहीं है, वो ये कह रहे हैं। पहला क्या है कि किसी भी किस्म की बाधाओं को नहीं सहता है और परिस्थितियां बदलने के साथ बदलता नहीं है। और अगर रिमूवर कोई रिमूव भी हो जाए, फिर भी ये बेंड नहीं होता है। तो अब देखते हैं अगले स्टैंजा में ये क्या बता रहे हैं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। देखिए, जिस तरह से पिछले स्टैंजा में इन्होंने बताया था कि ट्रू लव क्या नहीं है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। और इसके लिए ये एक मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है नॉर्थ स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। तो आइए देखते हैं। ओ नो, अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी इट का प्रयोग लव के लिए किया गया है। इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी यह तो एक हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला चिन्ह है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, तो जो तूफानों में भी दिखाई देता रहता है। एंड इज नेवर शेकन, और कभी भी अपनी जगह से हटता नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा हमेशा अपनी जगह पर नॉर्थ में ही बना रहता है, इसीलिए उसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। जबकि बाकी सारे सूरज चांद सितारे अपनी जगह से हट जाते हैं, समय के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। जबकि ध्रुव तारा हमेशा अपनी जगह पे बना रहता है। तो ये उसी ध्रुव तारे की तुलना हमारे जीवन में ट्रू लव की ध्रुव तारे से कर रहे हैं। देखिए, ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी जो सच्चा प्रेम है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, कभी भी अपनी जगह से नहीं हटता। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, इसका मतलब हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी विपत्तियां आए, फिर भी ये उसमें भी दिखाई देता रहता है। एंड इज नेवर शेकन, और कभी भी अपनी जगह से हटता नहीं है, यानी कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हों, लेकिन जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो अपनी जगह से नहीं हटता। इट इज़ द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, वांडरिंग मतलब भटकती हुई और बार्क माने नौका। तो फिर से ये ध्रुव तारे से ही प्रेम की तुलना कर रहे हैं कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, यानी जिस तरह से समुद्र में भटकी हुई नौकाएं ध्रुव तारे को देखकर जान जाती हैं, रास्ता पहचान जाती हैं कि किस साइड में नॉर्थ है, और बाकी सारी दिशाओं का अंदाज़ा लगा लेती हैं। उसी तरह हमारे जीवन में अगर हम भटक जाएं, तो हमें कौन रास्ता दिखाता है? हमें रास्ता दिखाता है ट्रू लव, यानी सच्चा प्यार हमें रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ इज अननोन, तो फिर यहाँ प्रेम के लिए ही कहा जा रहा है कि इसकी वर्थ अननोन है, यानी इसका मूल्य नहीं जाना जा सकता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जबकि इसकी ऊंचाई को पाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई को कैसे पाया जा सकता है? जब हम प्रेम करेंगे तो जान जाएंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। तो इस तरह से इसकी हाइट को तो पाया जा सकता है, लेकिन इसके मूल्य को नहीं जाना जा सकता।
तो अब देखिए थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन इज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। देखिए यहाँ पर शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि हमारी दुनिया में समय यानी कि टाइम एक रियल विलन की तरह है, और वो अपने समय के चक्र के साथ हर चीज को नष्ट करता जा रहा है, यानी समय बीतने के साथ सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। और उसका क्या प्रभाव सच्चे प्रेम पर है, ट्रू लव पे है, आइए देखते हैं। लव इज नॉट टाइम्स फूल। टाइम्स फूल का मतलब है कि समय का गुलाम। तो ये कह रहे हैं कि जो लव है वो टाइम्स फूल नहीं है, इसका मतलब समय का गुलाम नहीं है। दो, यद्यपि रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। जबकि समय तो गुलाम नहीं है, समय का गुलाम तो नहीं है ट्रू लव, लेकिन रोजी लिप्स और चीक्स मतलब कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो विद इन इज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। बेंडिंग सिकल का मतलब होता है शिकंजा। तो जो फिजिकल ब्यूटी है, रोजी लिप्स और चीक्स हैं, वो समय के शिकंजे में आते हैं, जबकि ट्रू लव समय का गुलाम नहीं है। कैसे? देखिए, अभी तो हम लोग जैसे दिख रहे हैं, आज से कई साल बाद ऐसे नहीं दिखेंगे। समय के साथ हम बूढ़े हो जाएंगे और ये जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं, इनमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, और इस तरह से ये समय के गुलाम हैं। जबकि ट्रू लव जो है वो समय का गुलाम नहीं है, समय बीतने पर भी प्यार अपनी तरह बना रहता है। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। तो ये कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो समय के ब्रीफ आवर्स और वीक्स के हिसाब से नहीं बदलता है, यानी घंटों और हफ्तों के हिसाब से नहीं बदलता है, बट बियर्स इट आउट, बल्कि बना रहता है। इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब कयामत का दिन। क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया का जो लास्ट दिन है वो डूम्स डे है। तो प्रेम जो है वो घंटों और हफ्तों के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि ये कयामत के दिन तक बना रहेगा, डूम्स डे तक बना रहेगा। तो ये तीन स्टैंजा हो गए जिसमें इन्होंने डिफाइन किया है ट्रू लव को। और लास्ट का जो 2 लाइन का कपलेट होता है, इसमें पूरी पोएम को कंक्लूड किया जाता है, इंग्लिश सोनेट में या शेक्सपियरियन सोनेट में। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से पोएम को कंक्लूड कर रहे हैं। इफ दिस बी एरर, यानी जो कुछ अभी तक मैंने कहा है अगर वो एरर है या गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और वो कोई साबित कर देता है, यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये साबित हो जाता है, तो आई नेवर रिड, तो मैं मानूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी मनुष्य ने प्रेम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।